ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 प्रथम सोपान। जब साधक भजन ध्यान करता है और अपने ध्येय में तन्मय होता है और उनका मन सुषुप्ति की अवस्था में चला जाता है, तो उस एक क्षण भर के लिए वह जिस असंग आकाशवत स्थिति का अनुभव करता है, वह समझो एक झलक है उसकी। वही छोटी सी झलक बाल रूप है। उसे पाने के बाद साधक उसके लिए फिर पागल रहता है, उसी को देखना चाहता है, उसी के नाम की माला जपने लगता है, उसी में रमने लगता है और रमते रमते रम जाता है, राममय हो जाता है। वह है बाल रूप राम। बंदऊ बाल रूप सोई रामू। इस तरह से परमात्मा को जानने से ही संसार है। जब समझ में आ गया कि यह बर्फ जो दिख रही है यह पानी ही है, यह तो परमात्मा रूपी पानी ही आसक्ति की ठंडक से जड़ पदार्थ रूपी बर्फ बन गई है। पानी ही पानी है इसमें, यह पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस बर्फ रूप संसार को ज्ञान की गर्मी से गला दिया जाए और परमात्मा रूप पानी बना दिया जाए, तब यह समझ में आ जाएगा कि इसके ये ढेला सफ़ेदी, ये सब रूप रंग सब असत्य हैं। इस संसार का रूप आकार और चमक दमक यह सब है ही नहीं। लेकिन जब तक यह न गलाई जाएगी बर्फ, तब तक खाली वाक्य ज्ञान के भरोसे इसे टाला नहीं जा सकता। आसक्ति रूपी ठंडक बनी रहेगी तो बर्फ गल नहीं सकती। आसक्ति से ही संसार है। आसक्ति आदमी के मन के अंदर होती है, तो जो मूल है वह तो अंदर है। उसे हटाए बिना संसार से पीछा नहीं छूट सकता। इसलिए अपने अंदर की खबर लेनी पड़ेगी। अगर ईश्वर को जानना समझना है तो अपने अंदर घुसना पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाय न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तस्मय सुमुखि सुनावऊँ तोहि, समुझि परय जस कारण मोहि। जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बार बार यही प्रश्न आ जाता है कि जो चिन्मय अविनाशी तत्व है वह शरीर का रूप कैसे ले सकता है? वह तो स्थूल पदार्थ है, नश्वर है शरीर। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धर्व नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाय कहूँ वृष केतु। पार्वती कहती हैं, राम तो सबके अंदर रहता है, सब शरीरों को धारण किए है, तो यह खाली एक राजा के लड़के को क्यों ऐसा कहते हैं आप कि वह परमात्मा है? ऐसे तो सब परमात्मा ही हैं। और है क्या? तब शंकर जी ने कहा कि राम तो ऐसा है जो मन बुद्धि से परे है, उसे न समझा जा सकता है न बताया जा सकता है। वह तो अनुभव स्वरूप है। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अनुभव गम्य जो आत्म तत्व है वह राम है, भगवान है। संत सब उसी को भजते हैं, उसी को जानना चाहते हैं और उसे जान गए तो वही बन जाते हैं।
वही जना देता है। सोई जाने यही देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुए जाई। तो अनुभव तो अपने अंदर होने वाली बात है, इसलिए अंतर्मुखता ही सही है। यह संतों का तरीका है, इसलिए आत्मानुभूति प्राप्त संत को भगवान कहा जाता है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। ऐसे संत महापुरुषों को शरीरधारी भगवान मान लिया जाता है, जिनमें परमात्मा प्रादुर्भूत हुआ है। राम, कृष्ण, बुद्ध, दत्तात्रेय, कपिल, व्यास और भी न जाने कितने शरीरों में अवतरण हुआ भगवान का। इनमें अनेकों प्रकाश में आए, अनेकों महापुरुष गुप्त रह गए। दुनिया उन्हें नहीं जानती। जो समाज के बीच में रहे, उन्हें जान गई दुनिया, उन्हीं का नाम लेती है। यह तो संत महापुरुषों की परंपरा हमेशा से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक त्रेता में फिर एक द्वापर में, एक ही समय में अनेक हो सकते हैं। राम, परशुराम और भी कुंभज वगैरह का एक समय था। कृष्ण और व्यास आदि एक समय में हुए। यह परंपरा आज तक बराबर चली आ रही है संत महापुरुषों की। तो अब समझ में आ गया होगा कि अवतार क्या है, कैसे किसी एक आदमी को भगवान कह दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं रहते थे और फिर चले आए यहाँ अयोध्या। इस तरह आने जाने वाली चीज नहीं है परमात्मा। अब देखिए कि इस तरह से किसी नरदेह के अंदर भगवान के प्रकट होने में हेतु क्या बनता है। नाथ धरेव नर तन के ही हेतु, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं शंकर जी। जब जब हो ये धर्म कै हानि, यही बात गीता में कही गई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह दुनिया अच्छाई बुराई, गुण दोष, सुख दुख, पाप पुण्य, हेय श्रेय के सर्कुलेशन से चलती है। दो से बनी है यह। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। और इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की एक इकाई है यह मनुष्य का शरीर। इसका एक मॉडल है छोटा सा। इसलिए कह दिया जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो अगर इस पूरे ब्रह्मांड को देखना समझना हो तो इस शरीर को नमूने के तौर पर समझ लिया जाए। पूरे ब्रह्मांड को इतने बड़े रूप में देखना समझना संभव नहीं है। इसलिए यह नरदेह अनुसंधान के लिए सुविधाजनक मानी गई और शुरू से ऋषियों मुनियों ने इसमें अनेक अलौकिक रहस्यों की खोज की है। आत्मसत्ता जो सबका मूल है, उसे भी इसी मानव तन में प्रत्यक्ष किया गया और पहले वाले लोगों ने जिस तरीके से उसे पाया, उस तरीके को अध्यात्म विद्या कहा। उन्होंने सभी ऋषियों ने, संतों ने अपनी अपनी रिसर्च किया। ये जो उपनिषद और गीता, रामायण सदग्रंथ हैं, ये सब उनकी थीसिसेज हैं, शोध ग्रंथ हैं, सबके अलग अलग। व्यास जी की महाभारत है, वाल्मीकि की रामायण है, तुलसीदास जी की मानस है, कबीर का अपना तरीका है और पुराने वालों की उपनिषदें हैं, योग हैं, न्याय है, सांख्य है। बहुत महात्माओं ने लिखा ही नहीं, तो इनमें बाद वालों ने पहले वालों के द्वारा लिखी गई बातों को देखा, समझा और अपने अनुसंधान में उनकी मदद लिया और उनमें कुछ कॉमन सूत्रों को इकट्ठा कर लिया छांट छांट कर। जैसे व्यास ने ब्रह्म सूत्र बनाया, पातंजलि ने योग सूत्र बनाया, तो फिर ये कुछ निर्धारित तरीके बन गए। इस तरह से यह जो आध्यात्मिक साधना का विषय है, यह मूल रूप में आत्मिक अनुसंधान ही है। गीता में, रामायण में उन तरीकों को लिखा गया जिनको प्रयोग में लाया गया था उन महापुरुषों के द्वारा। तो यह एक ऐसी बात है जो गीता रामायण दोनों में लिखी है।
कि भगवान का प्रादुर्भाव होने में यह परिस्थिति हेतु बनती है। भगवान का अवतार तब होता है जब अधर्म बढ़ जाने से त्राहि त्राहि मच जाती है, अशांति छा जाती है सारे भूमंडल में। महात्मा लोग कहते हैं, धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। और शास्त्र भी कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसलिए इसी शरीर में, इसी धड़ धरती में जब अधर्म की बाढ़ से अकुलाहट आती है तो भगवान के आने की भूमिका बनती है। आदमी अपनी ही आसक्ति से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि राक्षसों को पाल लेता है। फिर इन्हीं के कारण परेशान हो जाता है। चारों ओर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में अशांति छा जाती है। अच्छे काम ये दुर्गुण होने नहीं देते। तो इस हालत से यह जीव जब आतंकित होता है और शांति पाना चाहता है, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझता, तब भगवान की याद आती है। त्राहि त्राहि करके जब पुकारने लगा तो भगवान सुन लेते हैं। भगवान तो अंदर बैठे ही हैं, सहारा दे देते हैं। उपाय निकल आता है। जिनके शरीरों में प्रक्रिया पूरी हुई, उनमें भगवान उदीयमान हो जाते हैं। भगवान किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है, सब कर सकते हैं। तब तब प्रभुधारी विविध शरीरा, अनेक शरीरों में आते रहते हैं। जो भी कर ले पूरी प्रक्रिया, उसी का कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे कर लेने से हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, न हमारे कर लेने से तुम्हें मिल जाएगा। खुद अपने को करना पड़ता है। एक रोगी के दवा खाने से सब रोगी ठीक नहीं हुआ करते। यह तो भव रोग सबको लगा हुआ है। यही विधि सकल जीव जग रोगी। तो हर एक को दवा लेनी पड़ेगी, वैद्य से मिलना पड़ेगा। अब यह दवा तो बताई जा रही है, कोई करे तो। भगवान की भक्ति है दवा। इसी मानस में बताया है उत्तरकांड में, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। यही विधि भले ही सुरोग न साही, नहीं त कोटि जतन नहीं जाही। इस तरह से सदग्रंथ सब बता रहे हैं तरीका। अब उस तरीके को अमल में लाओ। रास्ता तो मिल गया, अब चलकर पहुंचो वहां तक। खाली बातें करते रहने से कल्याण नहीं हो जाएगा। छल करि टारवता शुभ्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने व मरम, तब श्राप कोप कर दीन। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण येहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कविन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। ये सब अलग अलग कल्पों में भगवान के अवतार के अलग अलग कारण बता रहे हैं। इस तरह से राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हर एक कल्प की अलग अलग कहानी है। तो कल्प कहते हैं काया को। हर साधक की काया में अलग ढंग से भगवान को प्रादुर्भूत करने का तरीका बनता है। क्योंकि सबकी रुचियां भिन्न हैं, स्वभाव भिन्न भिन्न है, संस्कार भिन्न हैं। तो हर एक के अंदर अलग अलग कारण, अलग अलग तरीका बन जाता है। इसलिए जिसको जैसे मिला भगवान,
जैसे उसकी काया में चरित्र हुए वैसे उसने लिखा बताया। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। तो सबके अंदर काया भेद करके अलग अलग हो गया। किसी की काया में जय विजय की कथा कारण बन गई, किसी की काया में जलंधर आ गया रावण बनकर और तब राम के आने का उपाय बना। किसी के अंदर नारद का प्रसंग, किसी के शरीर के अंदर प्रताप भानु वाली घटना बन गई। ऐसे यह सबकी अपनी अपनी राम कहानी साधकों की अलग अलग हो जाती है। तो ये जो कथाएं लिखी हैं अलग अलग कल्पों में भगवान के अवतार की, वे सब महात्माओं के द्वारा लिखे गए उनके साधनात्मक चार्ट हैं, अनुभव हैं। हर एक के अलग अलग हैं, हर एक का अलग अलग ढंग होगा। इसलिए गोस्वामी जी कह देते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। ऐसे तो राम एक है, परमात्मा अनेक नहीं है, लेकिन कल्प भेद से, काया भेद से अनंत हो जाता है। हर काया में आत्मा रूप से अलग ढंग से चरित कर रहा है वही एक। ये सब रहस्य की बातें हैं। प्राप्ति वाले महापुरुषों ऋषियों की अपनी अपनी रिसर्च है, जो उपनिषदों की, रामायण की, महाभारत की या पुराणों की कथाओं के रूप में समाज के लिए वे लिखकर छोड़ गए हैं। अब हम लोग जो साधना करने वाले हैं उन लोगों को इनसे लाभ लेना चाहिए, अपने अंतर जगत में इनका ट्रांसलेशन कर लेना चाहिए, अपनी साधना में इनसे मदद ले लेना चाहिए। यह शैली ठीक है। और अगर बाहर की घटना मान लेगा कोई तो गलत हो जाएगा। तर्क खड़ा हो जाएगा मन में कि भगवान किसी वृंदा जैसी सती स्त्री के साथ यह सब दुर्व्यवहार कैसे करेगा। उधर नारद उसी का भजन कर रहा है, उसी भगवान को श्राप दे रहा है। यह सब तालमेल सही नहीं बैठता। तो देखो, यह सब संसार का तौर तरीका बाहरी इसलिए ले लिया जाता है कि समाज के लोग इसे ही जानते समझते हैं। तो बाहरी ढंग से शुरू में भगवान में रुचि बनेगी, फिर धीरे धीरे अगर इधर लगा रहा तो उसे एक ना एक दिन सही तरीका पकड़ में आ सकता है। इसलिए भगवान को भी आदमी की तरह सब क्रियाकलाप करते हुए दिखा दिया गया है। अब भगवान कोई आदमी का शरीर तो है नहीं, वह तो शुद्ध बुद्ध अरूप अजन्मा निर्दोष अकर्ता है, अविकारी आत्मा है। वह यह सब कुछ नहीं करता, लेकिन स्थूल में ऐसे दिखाया जाता है। और इन कथाओं के पीछे जो मतलब की बात है, साधक को हमेशा इन्हीं बातों को पकड़ना चाहिए। वृंदा है बुद्धि। जब तक इस जगत जाल रूपी जलंधर में इसकी निष्ठा है, पूरी लगन से उधर लगी रहेगी, तो सुर कारज अर्थात ईश्वरीय साधना नहीं होगी। यह जगत जाल, यह संसार का फंसाव नहीं छूटेगा तो जलंधर नहीं मारा जा सकेगा। चाहे शंकर लगे, चाहे ब्रह्मा, चाहे जितनी साधक मेहनत करे, तो जब विष्णु से संपर्क हो जाएगा तो काम बन जाएगा। बुद्धि साधक की ईश्वर की ओर लगे और उधर संसार से उसका व्रत टूटे, तब काम बनेगा। तो इस तरह से छल करि तारिव तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। देखो, मानस में मंदोदरी बुद्धि है जो अंत तक रावण को समझाती रही, उसे पकड़े रही, तब तक नहीं मरा रावण। जब हार थक कर कहने लगी कि भयउ कंत पर विधि विपरीता, अब समझाना व्यर्थ है, और छोड़ दिया उधर अपना प्रयास, तो मार दिया गया रावण। तो यह बुद्धि मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी चीज है। यह जिधर लगेगी उधर का काम बनेगा। इस बुद्धि वृंदा के पास बड़ी क्षमता है। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल,
अस विचार मन माहि, भजिय महामायापति। तो अब देखो कि नारद की लंबी चौड़ी कहानी बताया और अंत में निष्कर्ष वाली बात कह दी गई कि ईश्वर को मन से पकड़ लो, उसी का भजन करो, तब उसकी इस विश्वमोहिनी माया से बच सकते हो। ईश्वर को छोड़कर माया को देखोगे तो माया ही माया हो जाएगी, गोचर सब माया ही माया हो जाएगी। और अगर ईश्वर को देखने लगे तो फिर सब सिया राममय हो जाता है। इतना ही तो खेल है इसमें। वही नारद है, जब तक भगवान को पकड़े रहा तो काम का वेग कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्रोध का शमन हो गया, सब माया दूर खड़ी रही। लेकिन भगवान की प्रकृति साधक की परीक्षा लेती है, अंदर से बाहर से ठोंक बजाकर पक्का कर लेती है, तब उसे भगवान के पास जाने देती है। तो जब जीत लिया कामदेव को तो अहंकार आया, बस फिर आ गया माया की मुट्ठी में, जाकर नकली विश्व मोहिनी का हाथ देखने लगा, फंस गया जाल में। तो यह माया बड़ी प्रबल है, किसी को छोड़ती नहीं है, बाहर से आ जाती है, भीतर से पैदा हो जाती है, कब कहाँ किस रूप में आकर खड़ी हो जाएगी पता नहीं चलता। इससे तो बचने का एक ही उपाय है कि भगवान को देखता रहे बस। समर्पण भाव सहित पूरे मन से उसे जो पकड़ लेता है, उससे फिर यह माया नहीं बोलती। इसलिए इसमें अगर अपनी क्षमता ज्ञान ध्यान के भरोसे रह जाएगा तो धोखा खाना पड़ेगा। इसमें तो समर्पण ही ठीक है। वह फिर बहुत आगे की बात है कि जब भगवान की तरफ से वीटो दे दिया जाता है तब की बात दूसरी है। साधक को चाहिए कि कोई इच्छा न करे। शुरू में जब पार्वती ने पूछा शंकर जी से कि नारद तो बड़े ज्ञानी रहे, भगवान को श्राप क्यों दिया, तब क्या कहा शंकर जी ने? बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, तो तस तेहि छन होय। इसलिए भगवान पर सब छोड़ दो, समर्पण इसे कहते हैं। समर्पण का मतलब है कि अपनी कोई कामना न रहे, भगवान की इच्छा ही सही है। यह सब भगवान की मर्जी से होता है। साधक जो भजन करने वाला है वह ऐसा मानता है तो उसी से रोता है, उसी से हंसता है, उसी से झगड़ता है, उसे छोड़ नहीं सकता। कितनी भी ठोकर लगे, कितनी भी मार पड़े, कितनी जगह हंसाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो जब नहीं मानेगा, नहीं पीछा छोड़ेगा तो भगवान उसे अपना लेते हैं, उसे संभालते हैं। साधक गलती करता है तो भी बचाते हैं। जो गह बच्छ अनल अहिधाई, तव राखे जननी अरगाई। इस तरह से इन कथा प्रसंगों से अपने मतलब के सूत्र ले लेना चाहिए। और ऐसे नारद कोई आदमी नहीं है कि बीड़ा लिए आकाश में उड़ता है। हर देश काल में नारद पाया जाता है। नारद आकाश तत्व है, वह सदा से है, सब जगह है, शरीर के अंदर भी है। नाभि में यह जो पोल है, तो यह सब प्रतीक खड़े किए गए हैं। अध्यात्म की सूक्ष्म बातों को समझने के लिए इन सब सूक्ष्म तत्वों को स्थूल आकार दे दिया गया है। बताइए, नारद को हर युग में दिखा दिया जाता है, लेकिन देखने को मिला नहीं आज तक। क्या इंद्र मिला? क्या देवता मिले किसी को? क्यों नहीं मिले? जब अजर अमर हैं तो मिलना चाहिए। लेकिन असल में ये सब सूक्ष्म तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर के। सब इंद्रियों में एक एक देवता बैठा है। इन इंद्रियों में श्रेष्ठ जो मन है वह इंद्र है। स्थूल शरीर का अधिष्ठाता शंकर है, सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठाता ब्रह्मा है, कारण का विष्णु है, वह सबसे बारीक तत्व है। तो इस सब को समेटकर
जब तक अपने अंदर देखने की कला नहीं आती तब तक आदमी बाहर भटकता रहता है और यह कथा भागवत कुछ पल्ले नहीं पड़ती, इसका लाभ नहीं मिल पाता। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आहही भगत हेतु लीला तनु गही। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा तौ हमारे पूजी अभिलाषा। ऐसे अरूप अलख अगोचर अखंड अनंत परमात्मा को प्रत्यक्ष करके देखना चाहते हैं मनु शतरूपा। तो परमात्मा कोई पदार्थ तो है नहीं जिसे देखा छुआ पकड़ा जा सके। वह तो ज्ञान गिरा गोतीतम कहा जाता है। वह ऐसे कैसे मिल जाएगा, देखने में कैसे आएगा? वह तो अनुभव गम्य है, फीलिंग है, अनुभूति है। तो यह कोई बाहर की बात नहीं है, यह कहानी साधक के अंदर की है। यह मन ही मनु है, यही सृष्टि रच देता है अपनी क्षमता से। यही मन अगर शतरूपा अर्थात श्रद्धा के साथ ईश्वर के लिए तत्पर हो जाए तो भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इसी शरीर रूपी अवध में राम को पैदा कर लेगा। मन के अंदर बड़ी क्षमता है। यह एक ऐसा उपकरण है आदमी के पास कि इससे जो चाहो वह काम ले सकते हो, बस यह काबू में आ जाए। और अगर नियंत्रित न रहा तो फिर नरक में ले जाए बगैर मान नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में मन को मनुष्य का सबसे बड़ा हितैषी मित्र भी कहा गया है और सबसे बड़ा अपकारी शत्रु भी कहा गया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो इस मन का ही सब खेल है। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं ने यहाँ तक कह दिया कि मनई ज्ञान है, मनई ध्यान है, मन है पारख बानी। मनई लिए हम ज्ञान कुटत है, मनुई अंतर्यामी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।